बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और एक जो है ताकत का ख़जाना शेयर करने जा रही हूँ। ये है जापानी फल का मिल्क शेक। आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर तो आपके पट्टे कमज़ोर हैं या आपके जोड़ों में दर्द रहता है या आप जवान रहना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें और बहुत ही टेस्टफुल इसका जायका होता है। एक बार अगर आप इसको बना लेंगे ना तो आप यकीन करें आप इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने 4 जापानी फल लिए हैं। जापानी फल का शेक बहुत टेस्टी होता है। आप इसको दूध में भी बना सकते हैं और अगर आप इसको चाहें तो ऐसे सिंपल जूस भी बना सकते हैं पानी में। लेकिन हर हाल में इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सी बीमारियों का ख़ात्मा करता है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस तरह से सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो इसका सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इसका जो है खुश्की को ये ख़त्म करता है, पट्टों की कमज़ोरी है आप उसके लिए इसको इस्तेमाल करें। अगर तो आपको फ़ीवर रहता है इसको इस्तेमाल करें तो आपका जो है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाएँगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने 4 जापानी फल लिए हैं। आप जितने इस्तेमाल करना चाहें उतने आप ले सकते हैं। सबसे पहले इसका ऊपर वाला जो हम साइज़ था जो इसका लगा होता है लकड़ी का सख्त सा ये हमने उतार दिया है और इसको हमने छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेना है। छिलका वगैरह इसका बिल्कुल भी नहीं उतारना। अगर आप इसको ऐसे खाते हैं तब भी आप इसका छिलका मत उतारा करें, छिलके के साथ ही खाया करें। बहुत ही टेस्टफुल इसका जायका होता है। तो चलें जी, इसको हमने छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया और इसी तरह जब जितने आप यूज़ करना चाहें, मैं इसे 1 गिलास में बना रही हूँ। अगर आप 2 में बनाना चाहते हैं तो इसमें आप 4 जापानी फल ऐड कीजिएगा। मैं 1 गिलास में बना रही हूँ मतलब 500 ml में आधा किलो दूध में तो मैं इसमें 2 ऐड करूँगी। चलो जी, आप इसमें अगर मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हैं तो चीनी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। नहीं तो ये ऐसे ठीक है। ये एक बहुत ही शानदार सी रेमेडी है। एनर्जी बूस्टर इसे ड्रिंक भी हम कहते हैं। इसको एक बार पीने से ही आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा कि ये इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके लिए आपने इस तरह से पके हुए जापानी फल लेने हैं, हार्ड वाले बिल्कुल नहीं लेने, उससे थोड़ा ज़रा जायका चेंज हो जाता है। एक मिक्सी जार लिए है, इसमें मैंने जो है तमाम ये कटे हुए जो हमारे जापानी फल के पीसेस थे वो ऐड कर दिए हैं और ऐड करने के बाद इसके साथ ही आप इसमें चाहें तो ठंडा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल दूध में बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने चीनी का डाला है। अगर आप चीनी पसंद नहीं करते तो आप इसको थोड़ा चीनी कम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, आधा किलो, और फ्रेश दूध है, मतलब इसको बॉयल किया हुआ है और इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हमने इसको बीट कर लेना है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट किया तो ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हुआ है। ये देखें, इसको करेंगे गिलास में शेयर और कप में जिसमें आप पीना चाहें। तो चलें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा जो ड्रिंक है वो तैयार है। इस ड्रिंक की रेसिपी मैंने चैनल पे मज़ीद भी शेयर करूँगी, मज़ीद भी आप देखिएगा और पहले से भी मैंने गोल्डन मिल्क की रेसिपी शेयर की हुई है, उसको भी आप वॉच करें इंशाअल्लाह ताला। वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है और ये भी इससे जो है वेट लॉस भी होता है और मोटापे का मसला हल हो जाता है और हर किस्म की तकलीफ़ दूर हो जाती है। चलें जी, इसको मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।